आज के इस वीडियो में सीखेंगे V1, V2, V3, V4 और V5 का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसका क्या पहचान होता है। एक एक करके इन सभी का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग सबसे पहले जानेंगे। इसका पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ते थे, ती थी या ये, आ, ई, ए इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे सेंटेंस क्या होगा, मैं खेलता था, वो पढ़ती थी, वे लोग काम करते थे। कोई काम करता था, ती थी, ते थे यहाँ पर है। यहाँ पर उन लोगों ने क्रिकेट खेला, आ यहाँ पर मीनिंग आ रहा है। उसने खाना पकाई, ये आ रहा है। रवि ने एक पक्षी देखा, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं, ऐसे अगर सेंटेंस में आपको पहचान दिख जाते हैं, तो उसमें आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है गो, का सेकेंड होता है वेंट। जैसे प्ले का सेकेंड होता है प्लेड, रन का सेकेंड होता है रैन, स्पीक का सेकेंड होता है स्पोक। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जिसका कि ऐसे मीनिंग होता है, फर्स्ट अलग, सेकेंड अलग, थर्ड अलग, ऐसे होता है। अब समझते हैं इसका क्या एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे V2 मतलब वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज। मैं जाता था, आई वेंट, वो खेलता था, ही प्लेड। यहाँ पर वेंट V2 है, प्लेड V2 है। रीता किताब पढ़ती थी, रीता रेड अ बुक। हम लोगों ने खाना खाया, वी एट फूड। यहाँ पर या, यहाँ पर ती थी, यहाँ पर ता था, यहाँ पर भी ता था। वो घर चला गया, ही वेंट टू हाउस, यहाँ पर या आ गया। मैंने देखा, यहाँ पर आ रहा है आई साव। राम ने एक पत्र लिखा, राम ने एक पत्र लिखा, राम रोट अ लेटर। यहाँ पर लिखा आ रहा है। यहाँ पर रोट, साव, वेंट, एट, रेड, ये सभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ऐसे ये प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग किया जाता है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है और इसका क्या पहचान है। परसेंट में हो जाएगा चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, या कोई काम कर लिया है, लिया था, लिया है, ऐसे प्रयोग करते हैं। पास्ट में हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, इससे कि कोई काम कर लिया था, ऐसे बोलते हैं। और फ्यूचर में हो जाएगा कोई काम कर चुका हूँगा, चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी। अब जैसे है, मैं जा चुका हूँ, वो खेल चुका है, रवि खाना खा चुका है, वे लोग अंग्रेजी सीख चुका है। मैं जा चुका था, वे लोग खेल चुका था, वो खाना खा चुका था, वे लोग अंग्रेजी सीख चुका था। पर्सन आप देख सकते हैं, मैं उससे मिल चुकूंगा, वो खेल चुकेगा, रवि खाना खा सकेगा या चुकेगा, ऐसे बोल सकते हैं। वे लोग अंग्रेजी सीख चुकेगा। रेड कलर में जो आपको देख रहे हैं ये आपके पहचान है। इसे देखकर आप सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, वो खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड। यहाँ पर ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वे लोग मैच जीत चुके हैं, दे हैव वॉन द मैच। वो किताब पढ़ चुका है। अब यहाँ पर मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं वो किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड दैट बुक। यहाँ पर रेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि हैज या हैव के बाद आया हुआ है। रीता बाजार से आ गई है, यहाँ पर गई ये है, यहाँ पर विवित्री का प्रयोग। रीता हैज कम फ्रॉम मार्केट। वो पेड़ काट चुका था, अब ये पास्ट का होगा, पास्ट में हैड के साथ वित्री यूज करेंगे। ही हैड कट द ट्री, यहाँ पर कट वित्री है, इसका तीनों फॉर्म एक ही तरह होता है। वो गाना गा चुकी थी, सी हैड संग अ सॉन्ग। विद्यार्थी घर पहुंच चुके थे, द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड हाउस। राहुल मोबाइल खरीद चुका था, राहुल हैड बॉट अ मोबाइल, राहुल मोबाइल खरीद चुका था। वो बाजार जा चुका होगा, अब ये फ्यूचर की बात करेगा।
फ्यूचर मीन्स आप बोल सकते हैं भविष्य काल, आने वाले समय में। ही विल हैव गॉन टू मार्केट, वो बाजार जा चुका होगा। विल हैव के साथ वे3 प्रयोग करेंगे। प्रिया अंग्रेजी सीख चुकी होगी, यहाँ पर पर्सन देखिए रेड कलर में है, यहाँ पर भी वी3 लगाएंगे, यहाँ पर भी वी3 है। प्रिया विल हैव लर्नड इंग्लिश, तुम लोग कल स्कूल से आ चुके रहोगे। यू विल हैव कम फ्रॉम स्कूल टुमारो, हम लोग मैच जीत चुके रहेंगे। वी विल हैव वॉन द मैच, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज कैसे किया जाता है, इसका क्या पहचान है। जैसे पहला है ता आ रहा हूँ, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, या रहा है या रहा था। ऐसे रही थी, रहे थे, ये भी मिलेगा। यहाँ पर हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे वो पढ़ता आ रहा है, वो पढ़ता आ रहा था। वे लोग खेलते आ रहे हो, तुम लोग या तुम खाते आ रहे हो, तुम खाते आ रहे थे। वे लोग पैसे कमाते आ रहे हैं, वे लोग पैसे कमाते आ रहे थे। अमन अंग्रेजी बोलता आ रहा है, अमन अंग्रेजी बोलता आ रहा था, ता आ रहा था, ता आ रहा है। ऐसे पहचान है। आप देखते हैं इसका क्या एग्जाम्पल है। जैसे कोई काम करता आ रहा है किसी टाइम से, यहाँ पर हैज, हैव या हैड का प्रयोग करेंगे जब ये पास्ट का होगा, मतलब पहचान था से होगा। ही हैज बिन ईटिंग मैंगोज, वो आम खाता आ रहा है। अमन अंग्रेजी बोलता आ रहा है, अमन हैज बिन स्पीकिंग इंग्लिश। हैज बिन यहाँ पर हैज या हैव के साथ बिन प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। तुम लोग मैच खेलते आ रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग द मैच। वो गाना गाती आ रही है, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। वो खाना खाता आ रहा था, पास्ट का है, ही हैड बीन ईटिंग फूड। ईटिंग यहाँ पर V4 है। जिस भी वर्ब में लग जाए INC उसे बना देता है V4। जैसे स्पीक का स्पीकिंग हो गया, ईट का ईटिंग हो गया। सोहन मैदान में दौड़ता आ रहा था, सोहन हैड बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड। कोई काम करता आ रहा था, अगर सिर्फ रहा था कि कोई काम कर रहा था, यहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर है कोई काम करता आ रहा है, लॉन्ग टाइम की बातें कर रहे हैं, एक लंबे समय की बातें कर रहे हैं। प्रिया अंग्रेजी सीखती रही थी, प्रिया हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। मैं काम करने जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू वर्क। मैं काम करने जाता रहा था। अब समझते हैं V4 का प्रयोग यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे करते हैं बेसिक तौर पर। जैसे वो खेल रहा है, वो खेल रहा था, वो खेल रहा होगा। वो सो रही है, वो सो रहा था, यह सो रहा रही थी, ऐसे बोल सकते हैं वो सो रहा होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे होंगे। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँगा, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे है कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, ASMR के साथ V4 का यूज करेंगे। वो खाना पका रही है, सी इज कुकिंग फूड। वे लोग बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूएशन को बताते हैं, और इससे पहले जो था कि कोई काम करता आ रहा है, कोई काम करता रहा था, वो जो है वो आपके लंबे समय की बातें करते हैं कि किसी टाइम से, एक लंबे समय से कोई काम करता आ रहा है। और यहाँ पर है कि कोई काम करता रहे, यहाँ पर टाइम की कोई बात नहीं है, सिर्फ इससे ये पहचान आता है कि ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है, बस। हम लोग मूवी देख रहे थे, हम लोग मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग मूवी। यहाँ पर वॉचिंग जो है यहाँ पर V4 है। हम लोग मूवी देख रहे थे, पास्ट का है, तो वी वर वॉचिंग मूवी। राहुल किताब पढ़ रहा था, राहुल वॉज रीडिंग अ बुक। पर्सन है था से, अगर कोई भी सेंटेंस था में दिख जाए तो सीधा समझिए कि वो सेंटेंस आपका पास्ट का है। अगर जिसमें कि आपका दिख जाए कि वो है तो इससे समझिए कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है। अगर प्रेजेंट का नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन प्रेजेंट से जरूर है। तुम लोग घर जा रहे थे, यू वर गोइंग टू हाउस। हम लोग उससे बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग टू हिम। वो काम कर रहा होगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में गागेगी दिख जाए तो वो अक्सर फ्यूचर को बताता है। अब हो सकता है कि कभी कभी फ्यूचर ना बताए
तो कंडीशन अलग होगा, लेकिन 90% केस में आप कह सकते हैं कि सेंटेंस में फ्यूचर को दिखाता है। आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर, ही विल बी वर्किंग, वो काम कर रहा होता, आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम लोग गाना गा रहा होगा, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सुमन सब्जी बेच रहा होगा, सुमन विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स, यहाँ पर सेलिंग V4 है, विल बी के बाद आया हुआ है और वेजिटेबल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यहाँ पर विल बी के साथ V4 है, सो कि प्रिपेयरिंग है। अब है ता है ती है, जो कि हम सीखेंगे वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग। पाषाण है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है ती है ती है ता है ता है ती है आ जाए, वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। मतलब V5 का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं V5। जैसे वो आम खाता है, वो खाना पकाती है, रीता बाजार जाती है, सोहन पेड़ काटता है, रवि उससे बात करता है, प्रिया गाना गाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वो आम खाता है, ही एट्स आ मैंगो। जिस भी वर्ब में एस या ईएस लग जाए वो बन जाता है V5। जैसे ईट में एस लग गया, एट्स V5 हो गया। सीता स्कूल जाती है, सीता गोज टू स्कूल, यहाँ पर ईएस ऐड हुआ है गो में। सोहन अंग्रेजी सीखता है, सोहन स्पीक्स इंग्लिश, सोहन अंग्रेजी बोलता है, सोहन अंग्रेजी सीखता है, ऐसे बोल सकते हैं। स्पीक में एस लगा हुआ है। प्रिया गाना गाती है, प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग, या पर सिंग्स में एस लगा हुआ, ये V5 बन गया। रिया परीक्षा की तैयारी करती है, रिया प्रिपेयर्स फॉर द एग्जाम, यहाँ पर प्रिपेयर यहाँ पर हो गया V5। आप समझते हैं कि कोई काम करते हैं, कोई काम करता हूँ, ते हैं, करूंगा, करूंगी, करेंगे। अब यहाँ पर भी V1 का यूज किया जाता है। कैसे होगा? जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ूंगा। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। तुम लोग शराब पीते हो, तुम लोग शराब पियोगे। अब इसमें फ्यूचर दिखा रहा है और इसमें प्रेजेंट दिखा रहा है। कुछ ऐसे मॉडल वर्ब भी हैं जिसके साथ प्रयोग किया जाता है V1 का, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, इन सभी के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है मॉडल वर्ब में बेसिक स्तर पर यूज करने के लिए। ऐसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। तुम लोग अंग्रेजी सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। रिया और सीता गीत गाती है, रिया एंड सीता, रिया एंड गीता सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर V1 है कि सिंग। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, यहाँ पर प्ले V1 है। वे लोग किताब पढ़ेंगे, वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, तुम लोग बाजार जाओगे, ऐसे यहाँ पर है। तो दे विल रीड अ बुक, वे लोग किताब पढ़ेंगे। पल्लवी घर आएगी, पल्लवी विल कम टू हाउस, पल्लवी घर आएगी। वे लोग अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, दे विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर लर्न V1 है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।